नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पे। मैं हूं अशोक वानखेड़े। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी। नाम भले ही पार्टी हो लेकिन राजनीति से कोई लेना-देना नहीं। एक प्रेशर ग्रुप जो इस देश की शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी से लड़ना चाहते हैं। संविधान के तहत सब चले ऐसी उनकी मनीषा है और लोकतंत्र को जीवित रखना चाहते हैं। जंतर मंतर के अभियान के बाद सीजेपी के अभिजीत दीपके ने स्कूल सुधारो अभियान शुरू किया, जिसके तहत उनकी टीम और उनके वर्कर्स आसपास के स्कूलों में जाके वस्तुस्थिति बताते हैं कि स्कूल की कितनी हालत खराब है। इसके वीडियो रिलीज होते हैं सोशल मीडिया पे और सरकार पे दबाव बनाने का प्रयास है कि स्कूल जहां बेसिक शिक्षा होती है, जहां देश का भविष्य गढ़ता है, वहां पर व्यवस्था ठीक हो और इससे ज्यादा और कोई नहीं। किसी सरकार को बदनाम करने की स्थिति नहीं है, किसी सरकार के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं है। सरकार को अपनी जवाबदेही याद करने का ये आयोजन और जैसा ही ये घोषणा हो गई, तुरंत कई राज्यों ने सर्कुलर जारी किए। पहले तो योगी ने सर्कुलर जारी किया सभी कलेक्टर्स को कि भाई अपने जिले के स्कूलों की, सरकारी स्कूलों की हालत का ऑडिट करो और रिपोर्ट दो। लेकिन राजस्थान ने एक बदतमीजी का काम किया। उन्होंने कहा कि स्कूलों के अंदर हम किसी को घुसने नहीं देंगे। जैसे स्कूल सरकार की निजी प्रॉपर्टी हो गई। स्कूल सामान्य स्कूल है। क्या अभिभावकों को ये जानने की अधिकार नहीं है कि स्कूल कैसे हैं? चुनाव के समय भी जब हम चुनाव में वोट देते हैं तो ये तो जानते हैं कि हमारा विधायक कौन है, सांसद कौन है, हमारा पार्षद कौन है। क्या हम उनके बारे में जानकारी नहीं करेंगे? क्या मेरा बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है, स्कूल की स्थिति क्या है, क्या ये मैं जानकारी नहीं रख सकता हूँ? आए दिन खबरें आती है, स्कूल की छत गिर गई, बच्चे मर गए। स्कूल में सांप ने काट दिया, बच्चे मर गए। पीने का पानी नहीं, चलने के लिए रास्ते नहीं। स्कूल की दीवार गिर गई, बच्चे मर गए। ये खबरें सरकार के लिए सामान्य खबरें होगी। उनको लगता है 140 करोड़ का देश है, मरने वाले तो मरते रहते हैं। लेकिन जिसका बच्चा चला जाता है वो जानता है कि उसका पूरी जिंदगी बची हुई नेस्तनाबूत होती है। ऐसे स्कूल को लेकर जब विभिन्न राज्यों ने ये सर्कुलर निकालना शुरू कर दिया कि कोई स्कूल में नहीं जाएगी क्योंकि बच्चों की निजता का हनन होता है, बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था। क्या है सुरक्षा व्यवस्था? बोले परमिशन के साथ जाइए और परमिशन कोई देता नहीं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने भी अब एफआईआर दर्ज करना शुरू कर दिया है। योगी का स्कूल का सच दिखाया तो रजत सिंह पर एफआईआर दर्ज हो गई। अब यूपी में भी बड़ा आंदोलन हो सकता है क्योंकि सीजेपी ने घोषणा की है। सबसे पहले मैं आपको 2 ट्वीट दिखाता हूं इस कार्यक्रम में। 2 ट्वीट देखिए, उस ट्वीट से आपको आइडिया आ जाएगी। पहला ट्वीट है सचिन गुप्ता का। उसमें उन्होंने लिखा कि देवरिया जिले के 4 स्कूलों की खस्ता हालत दिखाने वाले रजत सिंह पर एफआईआर दर्ज हो गई। और नीचे ये वीडियो है, ये वीडियो देख लीजिए। रजत सिंह आपको बता रहे हैं कि शौचालय की हालत क्या है। बालिका और बालिकाओं की नाम तो लिखे हैं लेकिन दरवाजा तक नहीं है, दरवाजा टूटा हुआ है। बाद में उन्होंने मलबा कैसा पड़ा हुआ है ये दिखाया है इसमें, इस वीडियो में। ओपन खुली हुई तारें दिखाई है कि कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है या बच्चों को करंट लग सकता है। पूरे विद्यालय गंदगी का साम्राज्य बना हुआ है, मलबों का ढेर लगा हुआ है। मानो गांव में कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है तो मलबा वहीं डंप किया जाता है। दीवारें टूटी हुई है और ऐसे में उस पे बाकायदा लिखा हुआ है कि भाई ये कलेक्टर है जिले के, ये है। ये स्कूल एक तबेलों से भी गया गुजरा है। स्कूल की अंदरूनी जब रूम दिखाया उन्होंने, खिड़कियां टूटी हुई है, छत पूरी, मतलब क्या कहें। ये स्कूल है, शमशान भी इससे अच्छी स्थिति में रहते हैं। अभी स्कूल की खस्ता हालत दिखाने के बाद उन्होंने कहा कि जिला अधिकारी मधुसूदन हुगली, ये सारा उन्होंने बताया कि कैसा है। और लेकिन जवाबदेही कुछ नहीं है। अब इसमें यदि आपके बच्चे पढ़े तो क्या आपको लगता है आपके बच्चों का भविष्य ठीक हो सकता है? आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। उसके पहले मैं एक प्राथमिक विद्यालय के इस बाथरूम की झांकी दिखाना चाहता हूं आप लोगों को। ये बालकों का है, ये बालिकाओं का है। आप दरवाजा टूटा हुआ है, ये यूरिनल उसके सामने है। कैसे कोई बालिका इस शौचालय का उपयोग करती होगी? ये सामने आपको बिजली का तार दिख रहा होगा। ये इस बिजली की तार मेरे सीने तक आती है। और यह विद्यालय है प्राथमिक विद्यालय डमर बिस्वा, ग्राम पंचायत का, गौरी बाजार ब्लॉक, जिला देवरिया।
अभी आज संडे की वजह से स्कूल बंद है। कैमरामैन थोड़ा जल्दी चलिए। और ये 3 कमरे हैं जो ताले बंद है, एक कमरा साइड में है। जरा आप इसको दिखाइए, इस कमरे को, इसकी हालत दिखाइए कि ये कमरा क्या, इसमें कौन अपने बच्चों को भेजेगा इस कमरे में बैठने के लिए। यहां कूड़ा जलाया जा रहा है, ठीक। और क्या सरकार जो इतनी बातें करती है, आपको एक और चीज दिखाता हूं कि जितनी तत्परता जिला प्रशासन ने जिलाधिकारी का, नए जिलाधिकारी का नाम लिखने और बीएसए का नाम लिखने में दिखाया, उतनी तत्परता इस विद्यालय को ठीक करने में दिखाया होता। दोनों तरफ मलबे पड़े हुए हैं, बच्चों का प्लेग्राउंड होता ये, अगर ये साफ होता। शौचालय का हालत आपको दिखाया ही है, पतली सी स्लैब डाली हुई है छत के नाम पे। इस लेवल का करप्शन है यूपी के अंदर, क्योंकि इनको ये विद्यालयों का इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म करना है। कोई मतलब नहीं है सरकार को कि आपके बच्चे पढ़ाई करें या ना करें। ये बाथरूम की सुविधा है, ये क्लासरूम की सुविधा है। इस तरह विद्यालय चल रहे हैं। 7,500 करोड़ कुंभ के नाम पे खर्च करने वाली सरकार अगर थोड़ा बजट, थोड़ा ध्यान इधर भी दे विधायक सांसद, तो कम से कम बच्चों के पढ़ने की जगह तो बेहतर हो जाती। ये जब हुआ, ये जब पूरा आपने ये वीडियो देखा होगा, इस वीडियो के बाद आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा। अब इसके बाद मैं नीरज कुमार का ट्वीट लेके आ रहा हूं। नीरज कुमार का ट्वीट है, उन्होंने कहा कि यूपी के एक स्कूल की बदहालत स्थिति दिखाने के पर, जो बदहालत की स्थिति आपने देखी, बदहालत की स्थिति दिखाने पर एक साथी रजत के ऊपर योगी सरकार ने एफआईआर दर्ज कर दी है। एक और तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि यूपी के स्कूल का कायाकल्प हो चुका है, दूसरी तरफ किसी भी स्कूल की खराब स्थिति दिखाने पर एफआईआर कर दी जा रही है, लेकिन एफआईआर से सच को चुप नहीं किया जा सकता। और ये एफआईआर रजत सिंह खुद स्क्रीन पे वीडियो देखिए, और एफआईआर उसने ये कहा कि आपके ऊपर आरोप है कि आप दीवार फांद के स्कूल के अंदर घुसे, ट्रांसपासिंग का केस है। उस पे जो एक धारा लगी है वो ये धारा लगी है कि उन्होंने धार्मिक या जो समुदाय में हिंसा भड़काने का प्रयास किया। ये स्कूल की बदहाली दिखा के कौन सा समुदाय किस समुदाय के खिलाफ जाएगा ये पता नहीं, ये सिर्फ योगी आदित्यनाथ बता सकते हैं या उनकी पुलिस। दूसरा ट्रांसपासिंग का है कि आप जबरदस्ती सरकारी इसमें घुसे, तो ये स्कूल के प्रीमाइसिस में और क्या क्या है ये बता रहे हैं। दीवार फांदने की जरूरत नहीं है, दीवार ही नहीं है, टूट गई है पूरी, तो आप फांदेगा कैसे। उनने कहा कि ये स्कूल का एफआईआर भी मेरे पे कई दिनों के बाद हुआ है, क्योंकि 1 सप्ताह का टाइम स्कूल ने वीडियो रिलीज करने के बाद वो मलबा हटाने का काम किया। उनने कहा कि यहाँ क्या क्या स्कूल ये है, ये एफआईआर कितना फर्जी है, इसका पूरा बयान आप सुन सकते हैं। एफआईआर हो गई है मुझ पे। थैंक यू बीएसए साहब, डीएम साहब। ये वही विद्यालय है जिसका वीडियो वायरल हुआ, जिसकी खामियां हमने दिखाई। और साहब अभी तो 4 ही विद्यालय की खामियां दिखाई थी, आपने एफआईआर कर दिया, ठीक है। और वीडियो 16 तारीख का था, और आप एफआईआर मुझे कल रात में आपने 11 बजे किया है, ठीक है। हम समझ सकते हैं कि 1 हफ्ता वो मलबा हटाने में आपको लगा। और इसमें 2 सेक्शन में एफआईआर दर्ज की गई है। 153(2) मतलब नफरत फैलाना, धर्म और जाति के खिलाफ गलत जानकारी, या 2 समुदायों के बीच नफरत फैलाने का काम। तो साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस वीडियो में किन 2 समुदायों के बारे में हमने अफवाह फैलाई। दूसरी जो धारा है 229(4), ये इलीगल ट्रेसपासिंग का है, जो आपने इस एफआईआर में लिखा है ना कि बाउंड्री वॉल फाल के गए थे। मैं आपको दिखाता हूं साहब, आपकी ये बाउंड्री वॉल है, ठीक है। इसी कैंपस में डमर भिसवा का पंचायत भवन भी है, एक मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। और ये आपका इलीगल ट्रेसपासिंग का जो आप कह रहे हैं, ये हम छत दीवार फांद के गए थे, ठीक है। आपने हम समझ सकते हैं कि आपको 1 हफ्ते लग गए मलबा हटाने में। अभी भी मैं देख पा रहा हूं कि छत पे मजदूर काम कर रहे हैं, कुछ छत की मरम्मत भी कर रहे हैं, तो बाथरूम भी ठीक करा लीजिएगा। और ये जो आप एफआईआर कर रहे हैं ना सर, आपको क्या लगता है कि आप एफआईआर कर देंगे, हम डर जाएंगे, हम बोलना बंद कर देंगे? ऐसा कुछ होगा नहीं, ठीक। हम बिल्कुल भी नहीं डरेंगे, हम लड़ेंगे। और सर प्रॉब्लम यह है कि हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, हम बस कमियां बता रहे हैं, आप उन्हें ठीक कराइए, और कोई बात नहीं है, आप ठीक कराइए। हमारे विद्यालय है, हम कमियां बता रहे हैं, आपका सहयोग कर रहे हैं, उसे ठीक कराइए। ये था वीडियो। इस देश में स्कूल को लेकर वाकई सजग होने की जरूरत है।
जेन अल्फा, जो जेन जी के बाद जो आता है जनरेशन अगला, वो जेन अल्फा है जो स्कूलों में है। जेन जी के आंदोलन से जेन अल्फा ने भी एक प्राण फूंक दिए। बच्चे अब आंदोलन कर रहे हैं, इस देश का दुर्भाग्य है। प्रधानमंत्री बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, मंगलयान की बात करते हैं, प्रधानमंत्री बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। प्रधानमंत्री बच्चों को एग्ज़ाम कैसी दी जाती है, पेपर कैसा लिखना है, इसके ऊपर ज़बरदस्ती ज्ञान वर्धन करते हैं, नहीं चाहिए तो भी। लेकिन प्रधानमंत्री को ये पता नहीं है कि जिन स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, उस स्कूलों की हालत क्या है, और कोई बताना चाहता है तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करते हैं। हमारे यहाँ कितने स्कूल सरकारी बंद हो चुके हैं, उसका आंकड़ा हमने विभिन्न कार्यक्रमों में दिखाया है। इतने स्कूल, यानी रोज करीब-करीब 40 स्कूल बंद हो रहे हैं। इस देश में एकल स्कूल कितने हैं, ये पता नहीं है। स्कूल पे बजट कितना खर्चा होता है और वो बजट जाता कहाँ, ये पता नहीं है। आश्रम स्कूल है आदिवासियों के लिए, तो सांप काटने से बच्चे मर जाते हैं। बच्चे, हमारे स्कूल में टीचर नहीं है, एग्जाम 6 महीने पे आ गए हैं, साइंस के टीचर नहीं है, इसलिए रस्तों पे हैं। सरकार उनको कहती है कि 3 दिन के अंदर टीचर देंगे, लेकिन 3 दिन का भी वो वादा एक जुमला हो जाता है। जुमलेबाज सरकार से और अपेक्षा क्या की जाती है, तो बच्चे रास्ते पे हैं। हर जगह, कुछ जगह राजस्थान में जब लोग गए, तबेले में स्कूल चल रहा था, उसको दिखाने के लिए, उसको देखने के लिए गए, तो वहां पे मारपीट की बीजेपी के गुंडों ने, और ये कहा गया कि एक गांव वालों ने, कौन गांव वाला अपने स्कूल, यहाँ का तबेले में चल रहा स्कूल यदि सुधारने के लिए कोई आएगा, तो कौन गांव वाला मूर्ख होगा जो स्कूल को नहीं सुधार सकता। शिक्षा, क्योंकि ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो संघ की उत्पत्ति हुई है, ये शिक्षा से बहुत नफरत करते हैं। क्योंकि जो शिक्षा का शिक्षित हो जाएगा, वो संविधान की बात करेगा, वो अधिकारियों की बात करेगा। इन्हें मनुस्मृति लागू करनी है, जिस मनुस्मृति के बारे में अभी राहुल गांधी ने बोला है। मनुस्मृति लागू होगी तो कोई अधिकार नहीं, क्योंकि वहां मोनोलॉग चलता है। देवेंद्र फडणवीस जिस मोनोलॉग की बात करते हैं, क्योंकि उनके जीवन में कभी डायलॉग उन्होंने किया नहीं। तो जो मोनोलॉग होता है, तो मोनोलॉग में डायलॉग नहीं होता, डायलॉग 2 लोगों का संवाद होता है, मोनोलॉग एक ही आदमी ज्ञान पेलते रहता है, जैसे प्रधानमंत्री मन की बात में पेलते हैं। तो ये विभिन्न चीजें जो है, ये कब सुधरेगा, देश कब सुधरेगा? 80 साल के लिए देश आजाद होने के बाद लाल किले के प्राचीर पे पगड़ी बदल-बदल के प्रधानमंत्री आने से कोई देश का विकास नहीं होता। वहां विकास के हरे-हरे सपने दिखाने से विकास नहीं होता। विकास जमीन पे दिखता है। यदि 80 साल में हम स्कूल ठीक नहीं कर पाए, स्कूलों में बच्चों को छत नहीं दिखा पाए, टॉयलेट में दरवाजे नहीं दे पाए, तो फिर हम कैसे माने कि देश में विकास हो रहा है? विकास के मायने स्टॉक मार्केट का उच्चांक नहीं है। विकास के मायने बढ़ता हुआ जीएसटी नहीं है। विकास के मायने प्रधानमंत्री को कोई 150-150 के मोबाइल गले में डाल के वाई-वाई लुटवाना, ये नहीं है। प्रधानमंत्री का स्वागत अपने ही पैसे से प्रधानमंत्री करवाते हैं, इसके लिए नहीं है। विकास का जो द्योतक है, वो ग्रामीण क्षेत्र में, गाँव का विकास कैसा होता है, तभी देश का विकास होगा। तो गाँव के विकास में गाँव के स्कूल यदि बदहालत है, तो फिर गाँव का विकास कैसा होता है? सवाल ये है। और रास्ते नहीं है बच्चों को जाने के लिए, कई जगह पे बातें हुई है, कई वीडियोज़ है मार्केट में, लेकिन अब आप यदि सच्चाई बयाँ करो, तो आप पे एफआईआर होता है। क्या एफआईआर से सरकार सच्चाई पे पर्दा डालना चाहती है? ये जो हर स्कूल में मैंने फ्लोरिंग करवाया, बात करते हैं, छत नहीं है, दरवाजे नहीं, खिड़कियाँ नहीं है, तो फिर फ्लोरिंग किसके लिए महाराज? इस फ्लोरिंग के सिर्फ बिल बने हैं और पैसा खाया गया है। योगी आदित्यनाथ एक स्पिरिचुअल लीडर माने जाते हैं। जब वो झूठ बोलते हैं, तो लोगों का भगवे पे भी विश्वास उठ जाता है। आज इस खबर में इतना ही। फिर आता हूँ किसी विशेष कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।